हमने जब शुरू किया था तो यही दो चीज़ हम लेके चले थे कि हमें मेहनत से काम करना है और हमें अपने एडवर्टाइज़ नहीं करना है, मेरा काम खुद ही बोलेगा। जाहिर है कि एक नए शहर में, छोटे शहर में हार्ट सर्जरी को शुरू करना, जबकि सारे पेशेंट का रिफ्लक्स दूसरे स्टेट्स में या दूसरे शहरों में जाने का है, हम एक अपोजिट डायरेक्शन में अपनी नाव लेके चले थे। पानी इस तरफ बह रहा है और अपनी नाव हम उल्टी लेके चल रहे हैं, लेकिन जब नाव चलाने वाले का भरोसा है तो तूफ़ान हमारे रास्ते को नहीं रोक पाया। देखिए, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके पास पैसा नहीं होते हैं, और हम जिस स्टेट में, जिस एरिया इलाके में रह रहे हैं, वहाँ रियली इकोनॉमिकली बहुत ही प्रॉब्लम इशू है। हमारे ग्रुप का ये विज़न रहा है कि हम लोग अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। जिस पेशेंट के पास उतनी क्षमता नहीं हो, उसको जितना भी हेल्प हो सके हॉस्पिटल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या NGOs की तरफ से हेल्प करें। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज के 12 साल पहले जब इस पूरे कोल्हान में हार्ट से जुड़े हुए कोई भी या सर्जरी हो या प्रॉब्लम हो, वो यहाँ टैकल नहीं होता। लेकिन उस समय एक व्यक्ति ने ये सपना देखा था कि क्यों ना जो है यहीं पर एक ऐसा हॉस्पिटल्स बनाया जाए जिसमें यहाँ के रहने वाले कोल्हान के आसपास के लोगों को हार्ट से रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो दिया जाए। और वो सपना जो है BNH के रूप में पूरा हुआ, और उस सफ़र 1 से चलकर आज 12 सालों में 3000 तक जो है सर्जरी के रूप में, हार्ट सर्जरी के रूप में आज पूरा हो चुका और अनवरत आगे भी जारी है। आज यही मौका है और हमारे साथ जो है डॉक्टर परवेज़ आलम है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, और पूरी इस कोल्हान और पूरी जमशेदपुर और झारखंड में जो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लोग जो है इन पर एक अलग तरह के विश्वास और ट्रस्ट करते हैं। तो आज डॉक्टर साहब हैं और ख़ास मौका है। सबसे पहले आपको सर मुबारकबाद और कंग्रेचुलेशन कि आपने 1 से शुरू करके 3000 तक पहुंचा है। तो आज के दिन ये 3000 के जब एक आपने शुरुआत किया था और आज कैसा, मतलब फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है। 3000 हार्ट ऑपरेशन कर करके ये हमने सोचा भी नहीं था 12 साल पहले कि हम इस स्टेज तक पहुंच पाएंगे कि 3000 ऑपरेशन हो पाएगा यहाँ पे। लेकिन आज जब ये एक माइलस्टोन अचीव हो गया है तो हमें बहुत खुशी हो रही है। पहला जब सर आपने पहला पेशेंट लिया था, जब इसकी शुरुआत हुई, उस समय किस तरीके का एक्साइटमेंट या डर या किस तरीके का, ये चीज़ें थोड़ा बताइए, क्या चैलेंजेस थे उस समय? जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था 2008 के अक्टूबर में, डॉक्टर शेट्टी ने हमें यहाँ अपॉइंट किया था एज ए कार्डियक सर्जन। और जब मैं पहली मरतबा यहाँ पे आया था तो हॉस्पिटल अधूरा बना हुआ था, चटियल मैदान, कोई सड़क नहीं। तो हमने उनसे कहा था सर यहाँ पे हार्ट ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन डॉक्टर शेट्टी ने हमें इंस्पायर किया, कहा कि ये ऑपरेशन यहाँ पे शुरू होगा और तुम्ही को करना है। करते करते 5-6 महीने के बाद हमने पहला ऑपरेशन शुरू किया। उस वक्त एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू हमारे लिए ये था कि अगर ये पहला ऑपरेशन किसी वजह से फेल हो गया तो फिर जमशेदपुर में कोई हार्ट सर्जरी शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। और जब वो कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी सर्जन किसी भी शहर में पहला ऑपरेशन करता है, उसके बाद बहुत ही स्ट्रेस चैलेंज होता है कि किसी तरह ये ऑपरेशन कामयाब हो, वरना एक एरा ख़त्म हो जाएगा। तो जब हमने पहला ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लिया तो मुझे भी यकीन हो गया कि अब यहाँ आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। और रियली इट वॉज ए चैलेंज बट ए वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी फॉर मी। सर, जब 2009 की अगर हम बात करें तो पूरे झारखंड बिहार में मुझे लगता है कि हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन कराने के लिए लोग या तो दिल्ली पहुंचते थे। दिल्ली का जो है स्कॉट और कौन कौन से हॉस्पिटल्स था उनके हमने नाम सुने थे। तो कहीं ना कहीं ये तो होगा कि भाई पेशेंट किस तरीके से आएंगे, किस तरह से हम माहौल तैयार करेंगे, विश्वास एक करेंगे, चैलेंजेस तो होगी, और आपने वो विश्वास जो आज हासिल कर लिया है। तो एक किसे, मतलब ये सफ़र कैसा रहा सर? देखिए, अगर आप काम अच्छा करेंगे तो लोगों का विश्वास भी आएगा, काम एथिकल करेंगे तो लोगों का भरोसा भी जीतेंगे। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और एथिक्स का कोई बदल नहीं है। हमने जब शुरू किया था तो यही दो चीज़ हम लेके चले थे कि हमें मेहनत से काम करना है और हमें अपने एडवर्टाइज़ नहीं करना है, मेरा काम खुद ही बोलेगा। जाहिर है कि एक नए शहर में, छोटे शहर में हार्ट सर्जरी को शुरू करना, जबकि सारे पेशेंट का रिफ्लक्स दूसरे स्टेट्स में या दूसरे शहरों में जाने का है, हम एक अपोजिट डायरेक्शन में अपनी नाव लेके चले थे। पानी इस तरफ बह रहा है और अपनी नाव हम उल्टी लेके चल रहे हैं, लेकिन जब नाव चलाने वाले का भरोसा है तो तूफ़ान हमारे रास्ते को नहीं रोक पाया। अभी आप बता रहे थे कि जब आपने उल्टी तरफ नाव बहाना शुरू किया तो आप बता रहे थे कि 3000 पेशेंट में कई स्टेट और यहाँ तक कि विदेश
विदेश तक के आपने मरीजों का ऑपरेट किया। तो ये जो 3000 का सफ़र रहा, इसमें कैसे कैसे पेशेंट रहे और कौन सा आपके लिए ज़्यादा इमोशनल या चैलेंजिंग किस तरीके का ये रहे? देखिए, इस 3000 पेशेंट्स में बहुत से पेशेंट इंटरेस्टिंग थे, लेकिन 2-3 पेशेंट का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। एक तो 2011 में हमने किया था 90 इयर्स की बुज़ुर्ग महिला जिनको बाईपास सर्जरी सक्सेसफुली किया गया। ये ईस्टर्न इंडिया की सेकेंड एल्डेस्ट पेशेंट थी जिसको सक्सेसफुली बाईपास सर्जरी जमशेदपुर में किया गया। इसके पहले एक ऑपरेशन का कलकत्ता में हुआ था, वो मेल पेशेंट था, इसका एज 92 इयर्स था। ये बहुत ही रिवार्डिंग था मेरे लिए कि इतनी उम्र दराज पेशेंट का सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया। सेकंड एक ऑपरेशन बेबी बजरंगी, जिसका हार्ट छाती से बाहर था और उसको मेडिकल कॉलेज से मेरे पास रेफ़र किया गया था इसके इलाज के लिए। ये बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था और बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, इसलिए कि वो ईस्टर्न इंडिया का पहला सक्सेसफुल हार्ट ऑपरेशन था, इंडिया का 12वां सक्सेसफुल हार्ट ऑपरेशन था और वर्ल्ड का 26वां सक्सेसफुल हार्ट ऑपरेशन था इस बीमारी का 2013 तक। और तीसरा पेशेंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जो मैंने पिछले 2 महीने पहले किया था, वो एक पेशेंट जिसको ब्रेन में पस हो गया था और हार्ट की बीमारी थी, दोनों जटिल बीमारी थी। उसको 3 हफ्ते में 2 ब्रेन का ऑपरेशन और तीसरा हार्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल किया गया। ये तीनों पेशेंट मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही रिवार्डिंग रहा। कई बार ऐसा सिचुएशन आते होंगे सर, लोग आपके पास कि भाई हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और जो है हम कहीं और जाएंगे भी नहीं, जैसे आप एक कहानी बता रहे थे एक फादर की, तो किस तरह की चुनौती होती है फिर जब लेके डॉक्टर के पास आके वो लोग रोने लगते हैं, चाहे अपनी परेशानियां रखते हैं, तो कैसे डॉक्टर परवेज आलम कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके पास पैसा नहीं होते हैं और हम जिस स्टेट में जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ रियली इकोनॉमिकली बहुत ही प्रॉब्लम इशू है। हमारे ग्रुप का ये विज़न रहा है कि हम लोग अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। जिस पेशेंट के पास उतनी क्षमता नहीं हो उसको जितना भी हेल्प हो सके हॉस्पिटल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या NGOs की तरफ से हेल्प करें। ये बच्चा बजरंगी बेबी जो मेरे पास आया था, इसके पास 2 इशू था। इसने कहा मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा, आप 10,000 खर्च कर पाएंगे हम। दूसरा हमने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम चले जाओ किसी बेंगलोर हम भेज देते हैं डॉक्टर शेट्टी के पास, वहाँ ऑपरेशन हो जाएगा, पैसा तुम नहीं लगेगा वहाँ पे, वो हम बोल देते हैं। उसने कहा कि हम जा भी नहीं सकते इसलिए कि हम जमशेदपुर से बाहर कहीं गए ही नहीं। तो दोनों चैलेंजिंग मेरे लिए था। उसने कहा कि या तो आप करें और नहीं तो हम घर लेके जा रहे हैं, बच्चे वैसे भी मरना है ऐसे भी मरना है। तो एक चैलेंज मेरे पास था। उस ऑपरेशन को हॉस्पिटल ने फ्री ऑफ द कॉस्ट किया था हमारे ट्रस्ट की तरफ से, वो सक्सेसफुल ऑपरेशन था। बाकी जितने पेशेंट इस तरह के होते हैं उनको आयुष्मान स्कीम, BPL स्कीम, ESI स्कीम या किसी NGOs के तहत हम लोग उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल, डॉक्टर परवेज आलम, अभी तक 3000 के जो सफ़र हुआ है, आगे क्या उनका किस तरह का सपना है और किस तरह का वो चाहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी हार्ट के क्षेत्र में वो प्रदान करें? देखिए, अभी जो हार्ट की बीमारी का जो एक ट्रेंड चल रहा है, असल में जितनी भी हार्ट की बीमारी होती है, वाल की या जन्मजात या ब्लॉकेज की, इन तीनों बीमारियों का एंड रिजल्ट होता है हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर जब बहुत ही एडवांस हो जाए तो उसका एक ही ऑप्शन आता है हार्ट ट्रांसप्लांट। ये एक बहुत ही बर्निंग इशू है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब बहुत सारे पेशेंट हार्ट फेलियर में जाकर के चले जा रहे हैं, उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। मेरी ये इच्छा है, ख्वाहिश है, ड्रीम है कि जमशेदपुर में हम हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करें। और ये एक सपना नहीं है, ये पूरा होगा। जब हमने पहला ऑपरेशन किया था तो भी एक सपना था, आज वो 3000 की शक्ल में पूरा हुआ है। ये सपना भी पूरा होगा और ये रियली झारखंड के लिए एक बून होगा ट्रांसप्लांट का होना, इसलिए कि बहुत पेशेंट ऐसे हैं और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट बढ़ेंगे जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होगी। एक सवाल इन्फॉर्मेटिव ये रहेगा सर, एक तो कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट को लेकर इश्यूज़ हो रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर मान लीजिए हमें अटैक आ रहा है तो कितने देर में अगर हम डॉक्टर परवेज के पास पहुंच जाएंगे तो हमें बचा लेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, अगर आपको हार्ट के अटैक हुआ है तो मेरा सजेशन रहेगा कि जल्द से जल्द पास के किसी हार्ट के हॉस्पिटल में चले जाएं। ज़रूर नहीं कि आप मेरे पास आएँ, हो सकता है कि बहुत दूर हो हम आपसे। सजेशन ये है कि अगर आपको हार्ट अटैक का शक लग रहा है तो फ़ौरन किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा कर के ECG कराएँ और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। अगर आप 6 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं तो 95% आप सेफ़ हो जाएंगे।
वैसे बुक्स कहते हैं कि 30 मिनट्स, लेकिन 30 मिनट्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 6 घंटे तक, जो एक मतलब के मुनासिब टाइम है किसी को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए और इलाज शुरू होने के लिए, अगर आप 6 घंटे तक पहुंच जाते हैं तो हार्ट अटैक हो चुका होगा, लेकिन आप उससे इलाज के ज़रिए से बच के निकल पाएंगे। 95% चांसेस। जो कोरोना वाला मेरा था कि बहुत सारे लोगों पर क्या ऐसा हुआ है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बोले कि जो चेस्ट हार्ट की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है? तो नहीं, कोरोना का हार्ट की बीमारी से कोई कोइंसिडेंस अभी तक किसी स्टडीज़ में प्रूवन नहीं है। हाँ, कोरोना के टाइम पे बहुत से लोग हार्ट का इलाज नहीं करा पाए। इस 1-1.5 साल में बीमारी बढ़ गई और किसी कार्डियक इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल आ गई, एक अलग इशू है। लेकिन अभी तक जितना भी डेटा स्टडीज़ हैं दुनिया की 1-1.5 साल की, हार्ट का कोरोना की बीमारी से कोई इशू नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, बहुत से पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको हार्ट की बीमारी है और कोविड भी हो गया, कोविड से ठीक होकर के वो आ रहे हैं, तो ये एक ऑपरेशन एक चैलेंजिंग हो जाता है, चूँकि कोरोना की वजह से लंग अफेक्टेड हो जाता है, लंग डैमेज हो जाता है। डैमेज लंग में हार्ट का ऑपरेशन एक मुश्किल और हाई रिस्क हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सर ने कहा कि थोड़ा सा कोरोना के बाद चैलेंज तो बड़ा है, इसलिए कि जिन्होंने कोरोना ने अफेक्ट किया है उनको ऑपरेशन करने मुश्किल हो रहा। और एक बड़ी बात इन्होंने कहा कि चाहते हैं इस कुल्हान की धरती पर एक न एक दिन जो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, उस तरह के यहाँ भी माहौल तैयार हो। और हमें भी विश्वास है कि एक दिन यहाँ भी हार्ट जो ट्रांसप्लांट बड़े बड़े शोरूम होता वो जमशेदपुर में भी और कुल्हान की धरती पर, झारखंड की धरती पर भी लोगों को मिलेगा। और इसमें ज़रूर जो है इनकी पूरी टीम कामयाब होगी। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।